14 अगस्त 2025। सही है। सो लाइट के अंदर जो है वो हमारे पास, हमने बेसिकली ये कॉन्सेप्ट देखना है कि भाई जो लाइट हमारे पास होती है वो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। सही है। तो हमने इस चीज़ को देखना है और यहाँ से आगे जो है ना वो फिर हमने चीज़ें शुरू करनी है। सही है। अच्छा, अब लाइट के अंदर हमारे पास जो है ना, मतलब लाइट की हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है। सही है। और वो प्रॉपर्टी हमारे पास जो होगी, हमारे पास वो प्रॉपर्टी होगी। हम्म, हम्म, अरे यार, शिट, फंस गए। खैर, एक सेकंड देना, एक सेकंड। ओके। तो यहाँ पे हमने जो है ना बेसिकली सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि भाई लाइट है क्या। सही है। सो लाइट इज बेसिकली पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके। लाइट इज ये आप कह रहे हो कि भाई लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ओके, पहली बात। सही है। एंड इट इज द पार्ट of electromagnetic spectrum. ओके। सही। सो ये हमारे पास एक बात हो गई। सही, इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सही है। हमने ये बात कर ली। और फिर इसके बाद जो है, अच्छा जी, खैर। तो खैर खैर, तो अब इसके बाद जो है, पहली बात तो हमने ये कर ली कि भाई लाइट हमारे पास जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है। हमने इसको पहले वो कर लिया। सही है। और फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। सही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? सही है। Electromagnetic spectrum या electromagnetic waves are basically the mixture of electric and magnetic field oscillating at 90 degrees. Okay, तो मैं कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हें एक पिक्चर से दिखाता हूँ। और मेरे पास पिक्चर मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। Let me show you a picture. ये रही। कॉपी एंड पेस्ट। सही। सो ये आ गई आपके पास पिक्चर। ओके। अच्छा जी, अब जरा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सही है। कि आ, हमारे पास जो है ना लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ द वेव्स। ओके, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको नीचे करें। सही। सही। सो हम ये कह रहे हैं कि भाई मिक्सचर ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग एट या ऑसिलेटिंग perpendicular to each other. ओके। ये आपके पास बात होगी, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके पास, भाई देखो,
यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई ये डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, राइट। यानी एनर्जी यूं ट्रांसफर हो रही है, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे ऑसिलेट होगी यूं, और मैग्नेटिक फील्ड यूं ऑसिलेट हो रही होगी, राइट। तो अब तुम देखो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुम्हें किस तरह से दिखेगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो तुम्हें इस तरह से दिख रही होगी, राइट, कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही होगी, ओके। और ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से जो है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एक स्पेसिफिक या कुछ खास किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। तो ये याद रखना प्लीज, सही है। सो ड्यू टू द fields fields they have certain properties, okay। हमने उन प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करना है, सही। सबसे पहले हमने एक बात कर ली कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, सही है। और ट्रांसवर्स वेव जो है फिर उसके अंदर जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, सही है। अच्छा भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, मैंने वो भी बता दिया कि भाई आपके पास जो है वो ऑसिलेट हो रहा होता है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का मिक्सचर है जो कि ऑसिलेट हो रहा होता है, सही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपके पास आता है जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसको भी जरा समझ लेते हैं, सही है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंटेन, अच्छा ये तो मेरा इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह याद होनी चाहिए, तो ये लाइक बहुत इंपॉर्टेंट वाला हिसाब किताब है, सही है। और अगर तुम्हें नहीं याद है तो मुझे तुम्हें याद करवानी पड़ेगी। मैं बेसिकली यहाँ पे जो है ना वो लगा देता हूँ चार्ट वगैरह, तुम उससे देख के आराम से भी याद कर सकते हो। आई विश मैंने कहीं ना कहीं लगाया हुआ है, ये रहा, सही है। तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए, एक सेकेंड, कॉपी एंड पेस्ट, नहीं, इधर, सही है, पेस्ट, ओके। ये तुम्हारे पास आ गया, सही है। तो अब तुम्हारे पास जो है ये आपके पास जो है ना कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हमने पहले तो कॉन्सेप्ट देख लिया कि क्या होती है, ट्रांसवर्सिव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सही है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये बेसिकली डिफरेंट टाइप की जो है ना ट्रांसवर्स वेव का कॉम्बिनेशन होता है, एक नहीं होती, डिफरेंट टाइप की कॉम्बिनेशन होता है। और इस स्पेक्ट्रम के अंदर जो है ना मल्टीपल वेव आ रही होती हैं, और उनकी जो है ना फ्रीक्वेंसी और उनकी स्पीड, सो उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उनकी डिफरेंट होती है, सही है। तो सबसे पहले तो आप अगर उनके नाम देखना चाहो तो उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट। आपको आपको ये दिख रहा होगा, रेडियो वेव, ओके, सही है। आपको माइक्रोवेव दिख रहा होगा, सही है। और आपको जो है उसके बाद इंफ्रारेड दिख रहा होगा, सही है। और इंफ्रारेड के बाद आपको फिर विजिबल लाइट दिख रही होगी, सही है। और विजिबल लाइट के बाद जो है वो फिर आपको अल्ट्रा वायलेट दिख रहा होगा, सही है। और अल्ट्रा वायलेट के बाद जो है वो फिर आपको एक्स रेज दिख रही होगी, सही है। और एक्स रेज के बाद फिर आपको गामा दिख रही होगी। और आपको ये सारे याद करने होंगे, नाम बस पता होने चाहिए, सही है। तो उससे काम चल जाएगा, फिलहाल इनकी वैल्यूज अभी फिलहाल पता होने की जरूरत नहीं है, नाम बस पता होंगे तो भी काम चल जाएगा, राइट। और सिमिलरली आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो स्टार्ट होता है रेड से, सही है। सो रेड की वेवलेंथ बस सबसे ज्यादा होती है, इतना पता होना चाहिए कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, सही है। और वो जो एंड होता है वो एंड होता है वॉयलेट पे, राइट, या ब्लू या वॉयलेट पे, इसमें बेसिकली वॉयलेट कलर है, तो पर्पल के करीब होता है, सही है। तो वहां पे ये एंड होता है, सही है, वायोलेट, ओके। और वायलेट जो है वो सबसे स्मॉलर वेवलेंथ वाला कलर होता है, बीच में जो है फिर ऑरेंज, फिर उसके बाद जो है वो येलो, फिर ग्रीन, फिर उसके बाद जो है वो ब्लू, और फिर उसके बाद जो है ये आपके पास आ जाता है, फिर एंड तक चले जाते हैं, सही है। तो ये आपको जो है ना कुछ चीजें पता होनी चाहिए, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये पार्ट है, सही है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एक चीज जो है वो विजिबल लाइट भी है, सही है। अच्छा भाई, इनके यूजेस, अच्छा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी अगर आप लिख लो तो भी तुम्हारे लिए जो है ना जिंदगी आसान हो जाएगी, सही है। ये चलो प्रॉपर्टीज में एंड में लिखवा देता हूँ, सही। तो पहले जो है वो तुम्हारे पास ये आ जाएगी। अगर हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो है ना ये देख लें कि भाई यूजेस अगर हम देख लें एंड डेंजर्स अगर हम देख लें, सही है, तब तुम्हारे पास जो है सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है रेडियो वेव से, सही है। रेडियो वेव का अगर तुम यूज देखो, तो यूज फॉर द लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, सही है, एक बात हो गई।
लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, और लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन की क्या वजह है? बिकॉज दे कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ एटमोसफेयर, सही, वो रिफ्लेक्ट हो के जो है ना अपने एंड पोजीशन तक पहुंच जाती है, सही। और इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, मतलब ज़्यादातर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट सैटेलाइट ये जो है ना टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा होता है, सही है। तो हम ये कह रहे हैं, जैसे कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, सही है। तो हमने कहा कि भाई ब्रॉडकास्टिंग, सही है। उसके लिए ये हमारे पास हो रहा होता है, सही है। अच्छा जी। और इसके बाद जो है माइक्रोवेव आता है। माइक्रोवेव के अंदर तुम दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि माइक्रोवेव के अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, सही। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो तुम्हारे पास मतलब जो है ना अर्थ पे तुम खड़े हो तो तुम्हारे तुमने जो है ना एक वेव एमिट की जो कि सैटेलाइट तक जाएगी, इन सैटेलाइट से फिर जो है वो सैटेलाइट पे रिसीव होगी, फिर वहाँ से डाटा कलेक्ट करके वापसी आएगी, तो तुम्हें जो है ना वो डाटा कलेक्ट होगा, सही। तो इस तरह से जो है ना माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होती है। इसी तरह से जो माइक्रोवेव उसका एक और यूज तुम्हारे पास होता है, वो तुम्हारे पास होता है हीटिंग, याद है? माइक्रोवेव ओवंस के अंदर जो है वो तुम हीट कर सकते हो फूड को, राइट। सो माइक्रोवेव का एक दूसरा यूज ये होता है, ओके। अच्छा जनाब, तीसरी चीज हमारे पास आती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, यानी इंटरनेट वगैरह के अंदर जो है ना इंफ्रारेड इंफ्रारेड रेड लाइट या अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होती है वो उसके अंदर, सॉरी, रेड लाइट या इंफ्रारेड हमारे पास जो है ना उसके अंदर होती है, जो स्ट्रॉन्ग फाइबर वगैरह के इंटरनेट वगैरह लगे हुए होते हैं, सही है, वो तुम्हारे पास इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं, सही है। इसके अलावा जो इंफ्रारेड है, वो अब इंफ्रारेड बेसिकली हीट को कहते हो, राइट। तो जहाँ पे भी हमारे पास हीट होगी ना वो इंफ्रारेड की तरह तुम्हें दिखेगी, राइट। मतलब अगर तुम चूल्हा गर्म करोगे तो उसके अंदर से इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही होगी, सही, जिसको तुम गैस जिसको तुम आग की फॉर्म में देख रहे हो। तो इसका एक और यूज जो होता है वो हमारे पास है इंट्रूडर अलार्म सिस्टम, सही है। कि कोई चोर वोर घुस जाएगा तो बेसिकली आपने इंफ्रारेड रेडिएशन लगाई हुई होती है, तो चोर जैसे ही उसको जो है या चीज जो है वो जैसे ही उसको पेंट्रेट करता है, इन्फिल्ट्रेट करता है, तो वो जैसे ही डिस्टर्ब होती है तो अलार्म बजने लगता है, राइट। और ये आपको दिखती नहीं है इंफ्रारेड रेडिएशन, तो इस वजह से जो है ना ये अलार्म के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है ना सामने वाले को पता नहीं चल सके, सही है। अच्छा जी। फिर उसके बाद जो है इंफ्रारेड के बाद फिर विजिबल लाइट आता है, सही है। टेकिंग द फोटोज एंड वीडियोज बिकॉज रीजन कैमराज आर सेट अप टू डिटेक्ट द विजिबल लाइट, राइट। तो तुम सिंपल सा वो है तुम्हारे पास, सही है। और इसी तरीके से जो है हम फोटो स्टेट प्रिंटिंग के काम, फोटो स्टेट के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं मेनली। फोटो अगर तुमने देखा हो तो विजिबल लाइट ग्रीन कलर की लाइट होती है फोटो कॉपी मशीन के अंदर, सही है। फोटो स्टेट के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं फोटो स्टेट। अच्छा जी, इसके अलावा तुम विजिबल लाइट को कह सकते हो विजिबिलिटी के लिए कह सकते हो, सही है। और बस ये सब चीज़ें, सही। एक एक मैं एक एक दो दो यूज़ और बता रहा हूँ, इसके और भी बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं, सही। अच्छा जी, इसी तरह से यूज फॉर जो तुम्हारे पास अल्ट्रा वायलेट यूज फॉर द डिटेक्टिंग सिक्योरिटी इंक्स, सही है। और इसी के साथ जो है वो सन बैट के तौर पे काम आ रहा होता है, सन टैन के तौर पे काम आ रहा होता है। मतलब तुमने देखा होगा कि कुछ लोग जो है ना वो बीचेस पे जो है ना वो ऐसे पड़े हुए होते हैं, सही है, उनके पास कोई कपड़े वपड़े नहीं होते, सही, ऐसे नंगे पुंगे पड़े हुए होते हैं, सही। तो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, सूरज उनके पास उनके तरफ बहुत दिनों बाद निकला होता है, तो वो जो है ना बहुत ज्यादा खुश होते हैं और खुशी के बारे कपड़े उतार देते हैं, सही है। और फिर वो ऐसे ही पड़े हुए होते हैं, सही है। बेसिकली वो सन से जो है ना वो सन बात ले रहे होते हैं, तो ये कहानी चल रही होती है, सही है। तो खैर, अच्छा जी, ये बात हो गई। अब इसके अंदर जो है तुम सन या सन बात, सही है, ये तुम्हारे पास चल रहे होते हैं, सही। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के थ्रू, सही है। इसी तरह से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है ना वो तुम्हारे पास इस काम के लिए भी आ रही होती है कि तुम कह लो सर्जिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना उनको, उनकी सफाई सुथराई के लिए भी आती है, सही है। स्टरलाइज करने के लिए भी आती है, सही है। खैर, तो ये तुम्हारे पास दो चीजें हो गई, सही है। अच्छा, इसके अलावा तुमने बेसिकली ना अल्ट्रा वायलेट तुम्हें
बहुत ज्यादा वो वायलेट ब्लूइश कलर की होती है। अगर तुमने वेल्डिंग वेल्डिंग होते हुए देखी हो तो तुम्हें जो है ना वो दिख रहा होगा, मतलब जो जो वेल्डिंग की वजह से जो वाइट कलर की लाइट निकलती है ना, ब्राइट वाइट, और उससे थोड़ी सी मिलती जुलती, ये बेसिकली अल्ट्रा वायलेट होती है, सही, जो कि ब्लूइश के शेड के अंदर होती है, वाइट होती है। मतलब इसको तुम बहुत ज्यादा देर देखोगे ना तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी, सही है। खैर, तो हमने ये कहा कि भाई अ, अच्छा जी, और हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर ना और भी कुछ एक दो चीज़ें ढूंढते हैं ताकि जो है ना तुम्हारे पास कुछ चीज़ें ज़्यादा हों, ताकि क्योंकि पेपर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, सही है, तो इसीलिए जो है उसी हिसाब से देखते हैं। खैर, सन सन बाद मैंने तुम्हें बता दिया इसके अंदर, सही है। और और क्या हो सकते हैं? डिसइंफेक्शंस वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। फैक्शन, सही है, इसका काम दे रहे होते हैं, सही है। एंड क्लीनिंग द सर्जिकल इक्विपमेंट्स, इसके लिए काम आ रहे होते हैं, सही है। एंड तुम्हारे पास जो है, सही है, ये तुम कह लो सन टैन के लिए कह सकते हो, सन टैन, सही है। मतलब सन की वजह से जो है ना, जो सन बाद की वजह से जो जो स्क्रीन जो स्किन जो होती है वो ब्राउन जो होती है ना, वो बेसिकली यहाँ पे वो हो रही होती है, सही है, उसके लिए आप यूज कर रहे होते। इसी तरह से एक्सरेज है, सही है, टू फोटोग्राफ द बोन, जिसको एक्सरे इमेजिंग कहते हैं या एक्सरे तुम कहते हो, सही है। तो एक्सरे का एक सबसे इम्पोर्टेंट यूज जो है वो मेडिकल वो है, मतलब मेडिकल जो है ना, यानी एनाटॉमी का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो तुम्हें देखना होता है, सही है। सो टू फोटोग्राफ द बोन, सही है। इसके अलावा तुम इसके साथ क्या कर सकते हो, ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी के अंदर भी यूज हो रहा होता है, तुमने देखा होगा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, राइट। उसके अंदर कैसे यूज होता है कि तुम्हारे जो बैग होते हैं वो बैग जो उसको अंदर डालते हो तुम, क्या बोलते हैं, मशीन के अंदर पास कर दो, तो जो उसका ऑफिसर होता है, क्या बोलते हैं, जो उसमें बैठा हुआ होता है, जो चेकिंग ऑफिसर होता है, वो बेसिकली देख रहा होता है लैपटॉप में, कंप्यूटर में, कि क्या क्या सामान तुम्हारे बैग में मौजूद है जो कि मेटालिक है, सही है, जो कि बहुत भारी सामान है, राइट। क्योंकि वो पानी वाली चीज को या कपड़ा वगैरह इन सब चीजों को इतना ज्यादा डिटेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो लेट से तुम्हारे पास अगर कोई भी चीज रखी होगी ना, कोई भी बगान वगैरह रखी होगी, कोई मेटालिक चीज रखी होगी, कोई लोहे की चीज, पत्थर उत्तर पड़ा होगा, तो जो उसको फौरन डिटेक्ट करेगा, राइट। और वो जो डिटेक्ट करेगा तो डिटेक्ट करने के बाद जो है वो तुम्हें बता देगा कि भाई इसमें ये चीजें, मतलब वो समझ जाएगा कि इसमें ये चीजें, सही है, तो तुम्हें भी उसको निकालनी होगी, जो भी आगे की उसकी इंस्ट्रक्शन होगी तुम उसको देखना होगा, सही है। सो ये तुम्हारे पास होता है। अच्छा, इसके अलावा एक्सरे के अलावा हमारे पास एक सीटी स्कैन होता है, वो भी हम इसके जरिए से करते हैं, सीटी स्कैनिंग, सही है। तुमने अक्सर नाम सुना होगा कि भाई इसका जो सीटी स्कैन होगा, सही, सीटी स्कैन से हमें ये पता चलेगा, वो पता चलेगा, फला डॉक्टर स्कैन होते हैं, सही, कि हमें सीटी स्कैन करना है, सही। सो ये सीटी स्कैन जो है वो बेसिकली एक्सरेज के थ्रू तुम जो है ना वो कर रहे हो, तो एक्सरेज यूज करते हो, और उसको तुम अंदर यूज करते हो एक्सरेज को, मतलब पेशेंट को उसके अंदर सेंड करते हो, और फिर वो एक्सरे जो है ना, बहुत सारी एक्सरेज जो होती है वो उनके बॉडी के थ्रू पेनिट्रेट करते हुए जाती हैं, सही, और वो नीचे जाके डिटेक्ट होती है। जैसे लाइट है वो हमारे थ्रू पेनिट्रेट नहीं हो सकती, लेकिन एक्सरेज जो है ना, यानी वो लाइट, चूंकि हमें हमें नहीं पता चल रहा होता कि लाइट हमारे थ्रू जा रही है नहीं जा रही, लेकिन एक्सरेज जो है वो पास होती है और नीचे जाके डिटेक्ट होती है, और हमें पता चलता है कि भाई क्या कौन सी चीज में कितना प्रॉब्लम है, सही है। अच्छा जी, इसी तरीके से एक्सरे के तो चलो ये हो गया। अच्छा, गामा रे की अगर तुम बात करो, तो गामा रेज के अंदर इन्होंने बता दिया वैसे, टू स्टरलाइज मेडिकल टूल्स, राइट। मेडिकल इक्विपमेंट जो होते हैं, अब जैसे कि तुम्हें पता है कि भाई, जैसे हम नॉर्मली घर में जो खाने वगैरह के जो भी बर्तन वगैरह यूज करते हैं, अगर जब हम खा लेते हैं तो हम बस उसको जस्ट धोते हैं और फिर रख देते हैं, राइट। लेकिन जो मेडिकल वाले जो सर्जन वगैरह होते हैं, अब जाहिर सी बात है उनके जो इंस्ट्रूमेंट है वो बार बार तो नहीं चेंज कर सकते, जो एक एक पेशेंट के ऊपर यूज किया इस्तेमाल किया फिर उसको फेंक दिया, ऐसा तो नहीं होता, सही है। तो वो बेसिकली क्या कहते हैं, वो हर सर्जरी के बाद जो है उस यानी अपने इंस्ट्रूमेंट को क्लीन अप करते हैं, सही है, और स्टेरलाइज करते हैं इस गामा रे के जरिए से, मतलब जितने भी जरासीम वगैरह होते हैं, जो भी प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं जो कि नेक्स्ट पेशेंट को हार्मफुल होती हैं, वो इस गामा रे के थ्रू जो है ना वो हटा देते हैं, सही है। तो ये तुम्हारे पास जो है ना इस गामा रे का यूज होता है, सही है। सो हम यहाँ पे कह रहे थे कि भाई एक तो इन्होंने लिख दिया कि टू स्टेरलाइज मेडिकल टूल्स। अच्छा जी, उसके बाद जो है गामा रे के अंदर जो है कैंसर, तुम कह लो कि पेट स्कैनिंग के अंदर यूज होता है, पेट स्कैनिंग,
कैंसर डिटेक्शन के लिए यूज होता है, तुम ऐसे कह रहे हो, यूज फॉर द कैंसर डिटेक्शन, सही है। पेट स्कैनिंग इज बेसिकली द यूज फॉर द कैंसर डिटेक्शन, ओके। और इसके अलावा तुम्हारे पास जो गामा रे यूज होती है ना, वो गामा रे यूज हो रही होती है तुम्हारे पास फूड इरेडिएशन के अंदर, सही। सही हो गया, ये तुम्हारे पास हो गया। अच्छा जी, खैर, तो ये हमने कुछ है ना कुछ यूजेस लिख लिए। अच्छा, इसके अलावा इंफ्रारेड के जैसे तुम एक और यूज लिख सकते हो कि भाई रिमोट कंट्रोल के अंदर यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा। जैसे तुम्हारे पास रिमोट कंट्रोल टॉयज होते हैं, सही है, उसके अंदर मेनली इंफ्रारेड यूज होते हैं, सही है। आजकल फैन आते हैं वो जो है ना उससे चलते हैं, क्या बोलते हैं, बटन से चलते हैं, तो वो भी जो है ना इंफ्रारेड रेडिएशन से कंट्रोल हो रहे होते हैं। सही, इसी जैसे हमारा टीवी का रिमोट है, वो भी उसके अंदर से भी जो है ना तुमने देखा होगा ऊपर एक बल्ब लगा हुआ होता है कि जब भी कोई की प्रेस करते हो तो एक रेड लाइट उसके अंदर जलती है, राइट। अगर तुम उसको कवर अप कर लो तो हमारा टीवी सही तरीके से ना चैनल स्विचिंग नहीं दिखा रहा होगा, सही तरीके से ऑन ऑफ नहीं हो रहा होगा, सही है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली जो है आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन जो आप जनरेट करते हो वो उस जगह से जो है वो टीवी में जाके फीड होती है, और फिर वहां से जो है ना वो उस हिसाब से जो चैनल बदलना होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आपने दी होती है वो उस इंस्ट्रक्शन को पूरा करता है उससे, सही है। तो ये कहानी होती है। तो हमने कहा कि इन रिमोट कंट्रोल यूज होता है, सही है। अच्छा जनाब। अच्छा, तुमने कोरोना के अंदर देखा होगा वो जो थर्मोमीटर्स थे, गन की तरह होते थे, वो जो है ना तुम्हारे पेशानी के ऊपर रखते थे और फिर वो एक बटन प्रेस करते थे और उससे तुम्हारा टेम्परेचर आ जाता था, सही है। तो वो भी जो है ना थर्मामीटर के, वो भी जो है ना वो जो थर्मामीटर होता है वो भी इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू चल रहा होता है, सही है। यानी इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है वो बेसिकली पास होती है, सही है, और फिर आपके बॉडी में जाती है और फिर आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर आती है, सही है। और फिर उसकी इंटेंसिटी में जो भी डिफरेंस होता है उसकी वजह से जो है वो आपको आपका टेम्परेचर वो बेसिकली रिकॉर्ड कर दिया, सही है। सो अब तुम ये कह सकते हो कि भाई थर्मोमीटर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। थर्मोमीटर, सही है। थर्मोमीटर के अंदर यूज हो रहा होता है, अच्छा जी। इंफ्रारेड, और तुम्हारे पास कहाँ यूज हो रहा होगा? अच्छा जी, और हम क्या से ले सकते हैं? थर्मोमीटर के अंदर यूज हो रहा है, हाँ। अच्छा, तुमने ये भी देखा होगा अक्सर, मे बी गेम के अंदर देखा होगा, तुम में से कोई गेमर है? एनीबडी? एनीबडी प्ले गेम? नोबडी? अगर तुमने नहीं देखा है तो देन फाइन। लेकिन बेसिकली पुलिस वालों के पास जो है एक एक हमारे पास होता है थर्मल विजन जिसको हम कहते हैं, सही है, नाइट डिटेक्शन के लिए, सही है। और इवन के कैमरा के अंदर भी है ना वो थोड़ा बहुत आता है, सही। थर्मल डिटेक्शन बेसिकली क्या करते हैं कि जहाँ पे भी हीट होती है ना वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, राइट। तो ये मेनली जो है ना फौज और सिक्योरिटी कंपनी के पास ज्यादा होता है, वो रात में जो है ना वो थर्मल डिटेक्शन के जो चल रहे होते हैं, सही। और उनके लिए रात में जो है उस गॉगल्स को पहनना वो ऐसे ही होता है जैसे कि वो दिन में चल रहे हैं, सही। मतलब वो इतना ज्यादा चीजों को वाजे करके दिखा रहा होता है, सही है। खैर, अच्छा जरा एक सेकंड दे दो, अजान हो जाती है उसके बाद फिर पढ़ते हैं, 1 मिनट दे दो बस।
अरे अल्लाह के बंदो कुछ बोलो तो। मैंने यहाँ पे जो है ना माइक बंद करके कुछ बोल दिया। खैर। अच्छा जी, दोबारा से सुन लो, दोबारा से। सही है। हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ चीजें देखी, सही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हमने कुछ चीजें यहाँ पे देखी। सबसे पहले हमने देख लिया कि भाई उनके यूजेस मेनली क्या क्या है। तुम्हें पता होना चाहिए ब्रॉडकास्टिंग के अंदर रेडियो वेव बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है, सही है। ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और टीवी ब्रॉडकास्टिंग मेनली उसके अंदर यूज हो रही होती है, सही है। तो हम यहाँ पे अपने पास चाहो तो लिख सकते हो, सही है। मोबाइल, सही है। टीवी और रेडियो, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है तुम्हारे पास इंट्रूडर अलार्म सिस्टम इसके अंदर आ गया, रिमोट कंट्रोल मैंने तुम्हें बता दिया, और थर्मोमीटर। अच्छा, थर्मल विजन तुम्हारे पास होता है इसी तरह से। तुमने देखा होगा कि जो है ना थर्मल विजन, सही है। जो वो होती है सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, उनके पास थर्मल विजन होता है रात में जो है ना देखने के लिए कि कोई बंदा कहाँ पे छुपा हुआ है। तो वो जो है ना तमाम जो हाइड आउट्स होते हैं उनको तो नहीं दिखाता, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सिर्फ उन चीज़ों को डिटेक्ट करता है जहाँ से हीट निकल रही है, सही है। तो थर्मल विजन, सही है। अच्छा जी, इसके बाद जो है तीसरी चीज़ तुम्हारे पास हो गई अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के अंदर हमने कहा कि भाई सन बाथ वगैरह के लिए हो रहा होता है, सही है। सन डिसइंफेक्शन के लिए, डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज हो रहा होता है, सही है। और तुम्हारे पास जो है यानी तुम्हारे पास जो है ना वो सन टैन वगैरह के लिए यूज होते हैं, सही है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने कहा गामा रे। गामा रे हमारे पास पेट स्कैनिंग यानी कैंसर के डिटेक्शन के लिए यूज होता है। फूड इरिटेशन के लिए हमने यूज किया हुआ था, सही। एक्सरेज को हमने एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए यूज किया, सीटी स्कैनिंग वगैरह के लिए यूज किया, सही। विजिबल लाइट को हमने फोटो स्टेट वगैरह के लिए, रीडिंग वगैरह के लिए यूज किया, सही है। अच्छा, अब तुम्हारे पास जो है ना यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे पास जो है ना कभी कभार ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना, इनके अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये कभी कभार इनसे जो है ना वो सेल म्यूटेशन होना शुरू हो जाता है। जो तुम्हारे पास डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, तुम्हारे जो सेल है, वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है अगर तुम बहुत ज्यादा डीएनए के अंदर रहो ना। सॉरी, अगर तुम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर रहो ना, मेनली गामा रे और एक्सरेज के अंदर, सही है। या माइक्रोवेव के अंदर, तो तुम्हारे जो है ना सेल खराब होने लगते हैं, और कैंसर का जो है ना खतरा होता है, इससे कैंसर या इन्फेक्शन का खतरा होता है, सही है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई मेनली जो गामा रे होती है ना, वो तुम्हारे पास सेल म्यूटेशन के लिए जो है ना वो तुम्हें वो करी होती है। यानी तुम्हारे जो है ना जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो उसको खराब कर देती है, सही है। अच्छा, इसी तरीके से तुम्हारे पास एक्सरेज भी होती है, माइक्रोवेव तुम्हारे पास होती है, क्योंकि ये सारे यही काम कर रही होती है, सही है। तो बेसिकली दे एंड अप मतलब जनरेटिंग अ कैंसर इन यू। तो वो प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, राइट। जो लोग बहुत ज़्यादा इसके अंदर रहते हैं, तो या जैसे ना जहाँ पे तुमने ओजोन लेयर जहाँ पे डिस्टर्ब होती है जिस जगह पे, तो वहाँ से जो है ना डायरेक्ट ये रेडिएशन अंदर आ रही होती है। तो वहाँ के लोगों को फिर इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, स्किन डिजीज वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, सही है। तो ये तुम्हारे पास जो है ना इन्फेक्शन, स्किन डिजीज वगैरह से जो है ना ये डेंजर, ये इसके जो है ना वो है इफेक्ट्स हैं, सही। अच्छा जी, ये हमने बात कर ली। अब इसके बाद जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, उस प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, उन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, ओके। प्रॉपर्टीज का सीन ये कि हमारे पास जो है सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि भाई हमारे पास जो है ना सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, सही है। और ईएम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, पहली बात हो गई, सही है। अच्छा जी, दूसरी चीज के all can travel in the vacuum, राइट। इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सही। तीसरी चीज हमारे पास होती है कि all EM wave travel with the speed of light। कोई मुझे बता सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट की क्या वैल्यू होती है, एनीबॉडी? यस, एनीवन। सी से हम उसको रेफर करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट की क्या वैल्यू होती है? कोई मुझे बता सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट की कोई वैल्यू बता सकते हैं? 3.0 multiplied by 10 to the power 8. वेरी गुड, एक्सपोनेंट 8, परफेक्ट।
और मीटर एम एस माइनस में। वेरी गुड हो गया, वेरी गुड, सही है। तो ये हमारे पास इन सब की होती है। अब देखो ना, क्वेश्चन के अंदर जो है ना, तुम्हें कभी कभार कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे देगा और तुम्हें उसकी वेवलेंथ बता देगा और फ्रीक्वेंसी नहीं बताएगा, बोलेगा तुम फ्रीक्वेंसी निकाल दो, राइट। और तुम्हें जो है ना ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, सही है। पहले जो है ना मैं इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ, फिर इसके एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद एंड हो जाएगा, सही है। अच्छा, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, जितनी भी जो ये हैं, ये सारी की सारी जो है ना, ये तीन प्रॉपर्टीज होगी, चौथी हम ये लिख सकते हैं कि ऑल ई एम, ये मैं इसको लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन अंडरगो, पहली चीज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, सही है, रिफ्रैक्शन, सही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सही है, और डिस्पर्जन, सही है। डिफ्रैक्शन भी होता है, डिफ्रैक्शन ऑल हम कर चुके हैं, सही है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर भी ट्रू होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट हमें फिलहाल इनसे काम है, राइट। सो ये हमारे पास होती है, खैर। अब जो है ना, ये एक आखिरी चीज, उसके बाद फिर क्लास एंड करते हैं। आखिरी चीज ये है कि कभी कभार जो है ना हमसे क्या कहा हुआ होता है कि भाई फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव दैट हैज अ wavelength of 2 kilometers, लेट्स से, ओके। सो कोई मुझे सॉल्व करके दे सकता है, एनीबडी? मुइज करेगा, मुइज सॉल्व कर सकते हो? यस मुइज। फिर ट्राई करता हूँ। ओके, सारे कर लो प्लीज, ट्राई कर लो जल्दी से। इसी तरह से एक और क्वेश्चन भी मैं तुम्हारे सामने लिखता हूँ, बिल्कुल इसी इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। फाइंड द frequency of red light that has wavelength of 700 nanometers। सही है। ये दो क्वेश्चन है, सही है। एनीबडी डन? यस, हानिया, मुइज, निम्रा, जैनब, एनीबडी डन? सर पहले वाले का 1.5 × 10⁵ 1.5 एक्सपोनेंट 5 आप कह रहे हो? अभी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही आ रहा है, सही है। अगला वाला भी कर लो। निम्रा आप लोग से हुआ, निम्रा, जैनब और हानिया आप लोग से हुआ। C इज इक्वल टू या V इज इक्वल टू एफ लैम्डा तुमने लगाया होगा। तुमने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो है कितनी होती है, 3 एक्सपोनेंट 8 होती है। निम्रा क्या कह रही हो, बोलो प्लीज। 150,000 मिला है मुझे तो वेरी आंसर। गुड, वेरी गुड, सही करेक्ट। आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है। तुमने आपने इस तरह से कर दिया, डिवाइड बाय 2000, है ना। सो आपके हम्म। पास जो आंसर आ रहा होगा फ्रीक्वेंसी का, वो आ रहा होगा 150,000, ऐसा आ रहा होगा, राइट। आप अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो 1.5 एक्सपोनेंट 5 भी कर सकते हो, राइट। इज दैट क्लियर? चलो आगे वाला देख लो। तुम्हारे पास जो है ना फ्रीक्वेंसी और रेड लाइट दी हुई है, अच्छा। नैनोमीटर को कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर को कन्वर्ट किस तरह से करोगे? ये एक्सपोनेंट -9 होता है, सही है। यानी v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, सही है। अगेन 3 एक्सपोनेंट 8, सही है। लैम्डा को तुमने डिवाइड कर दिया, यानी
700 एक्सपोनेंट -9, सही है। मैं 10 को एक्सपोनेंट कह रहा हूँ, ओके। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, सो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी आ रही होगी बच्चों? यस, एनीबॉडी? 700 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -9। अरे यार, 700 exponent -9, so I am getting 4.285 exponent 14, सही है। 4.285, या मैं ले लूँ 4.3 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्स, ओके। ये मेरे पास आ रही है वेव, ओके। चलो बस। सो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो ये क्वालिटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, इसको हमने देखना है नेक्स्ट क्लास में। और फिर इसके बाद ये वेव हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर साउंड बजाएगा, साउंड हम उसके बाद वाली क्लास में करेंगे, सही है। तो चलिए जी, बस अब आज की कहानी इधर रखते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मुलाकात होगी, और उससे पहले पहले क्वेश्चन मुझे कंप्लीट चाहिए, ओके। चलिए जी। ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज।